साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं WDNA मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। इस कैथल से आप बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। किसानों ने, मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, महिलाओं ने, आशा वर्कर्स ने करके सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और मजदूर विरोधी कानूनों के विरोध में जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में वो लामबंद हुई तस्वीरें आप सीधी कैथल की सड़कों से देख सकते हैं। तमाम जो है किसान संगठन के साथ हैं, ये देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप कैथल से देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान, मजदूर जो है इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत सारे किसान संगठनों के लोग, मजदूर संगठनों के लोग उसमें आए हैं, देख सकते हैं। तो कितना लंबा काफिला है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे इस आंदोलन में सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आए हैं। कैथल से ये बड़ी तस्वीर देख सकते हैं। तो तस्वीरें आप कैथल से देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इस आंदोलन में शरीक हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। पुलिस की तैनाती से आंदोलन की आज जो सफलता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी तस्वीर कैथल से आप देख सकते हैं। हजारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, किसान संगठन, मजदूर संगठन जो है लामबंद हुए हैं। सरकार की जो है विभागों के निजीकरण है, शिक्षा का बाजारीकरण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर तरह की जन विरोधी नीति के खिलाफ जो है लोग कैथल की सड़कों पर लामबंद हुए देख सकते हैं। बहुत लंबी कतार में जो है लोग इस आंदोलन प्रदर्शन में शामिल हुए देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे इस आंदोलन को जो है सींचते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कैथल से बहुत बड़ी तस्वीर है। तो देख सकते हैं युवा साथी भी संघर्ष में, महिलाएं और किसान मजदूर संयुक्त रूप से सरकार के खिलाफ सड़कों पर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल से ये बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर उतर आया है, ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सरकार की महंगाई, जन विरोधी, किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है लोग जो है कितनी बड़ी कतार में जो है सड़कों, कैथल की सड़कों पर उतरे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। कैथल से बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में किसान मजदूर सड़कों पर वाले कैथल में पहुंचे हैं, ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं। महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या इस आंदोलन में शरीक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय जवान जय किसान। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तस्वीरें आप कैथल से देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग लामबंद हो चुके हैं। जवान साथी, माता बहने, प्यारे बच्चों, हम तो प्रशासन से एक बात पूछ रहे हैं भाई, पूछ रहे कि हम गिरफ्तारियां देने के लिए यहाँ आए हैं और गिरफ्तारी क्यों दे रहे हैं? जो क्षेत्रफल है वैसे भी शांतिमय तरीके से अगर जाते हैं कहीं मांग लेकर, जब वहाँ की चीजें तो वहाँ आयात और निर्यात करेंगे उनको मतलब मुक्त उसमें उस आंदोलन को खुद करना चाहते हैं और उनको बदनाम करना चाहते हैं। बिल्कुल चलो। आज कितने संगठन हमने जो हमने जो फैसला लिया है, ट्रेड डील के जितने मोर्चा का पूरा देश का फैसला है, वो सभी मिल करके आज आंदोलन भी गिरफ्तार कर लो। हम तो ये प्रशासन का जगह, प्रशासन वो इनका काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। यहाँ का की जिम्मेवारी है गिरफ्तारी। मुख्य उद्देश्य होता है कि किसानों को अधिकारी आकर बताएं कि हम गिरफ्तार कैसे होते हैं, उनसे सीधा हमारी चलती रहेगी। भाई हमारी बात सुनी जाए। पहले ये बताओ कि हमारी गिरफ्तारी आपने ले रखी है क्या करें, क्योंकि इससे बात का किसान इसी तरह कर्मचारी अपनी जो ये गलत नीतियां लेकर आए उनको इस डील से वहाँ का व्यापारी और भारतीय कृषि प्रधान देश है, अगर इसका आयात का साधन कृषि है तो मेरी या तो किसान वैसे बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो सस्ते रेट पर देगा। एक बार तो सस्ते रेट पर देगा, जब यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा, यहाँ की जो कंपनियों को ये देना चाहिए। इस करके मजदूरों का संघर्ष करना पड़ा और करते रहेंगे, हमारी जान चली जाओ। इसमें कोई बदलाव नहीं है। हम ये जाने के
लिए तैयार हैं, सभी जाएंगे, सभी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकार ने इतने तंग परेशान माता बहनें बैठी है, इनको इतना कुछ नहीं जीत दिया जा रहा है, घर चलाने, अपने बच्चों के लिए रोटी पानी बना ले, इसलिए जेल में वही जियो वाला 2 ग्राम जो है प्रोडक्ट महंगा, फिर हमारे उत्पाद 3 बजे फिर 4-6 बजे फिर देगा नहीं, और सारा दिन खाट बांटता है। हम कोई अपराधी नहीं है, हम आंदोलनकारी हैं, अपने मांग मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, और ये सरकार ना किसान की सुनना जा रही, ना मजदूरों की, ना कर्मचारियों की, सबको तानाशाही का रवैया अपनाया हुआ है, और देश की जनता को परेशान किया हुआ, तंग किया हुआ है। यूनियन के नेता हैं अजय मुखिया जान से ਅੰਦੋਲਨ अपनी कविता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ट्रेड यूनियन ਦੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ 2023 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ स्टेट यूनियन और मैसेज देवेगी, ਅਸੀਂ अपना प्रोग्राम करते रहेंगे। क्यों? पैसे की बढ़ोतरी नहीं की तो काम दिन प्रतिदिन काम बढ़ाते जा रहे हैं, ऑनलाइन काम करके तो उसके लिए सरकार हमें 2014 से लेकर आंगनबाड़ियों में राशन ही नहीं रूटीन में आ रहा, रजिस्टर नहीं है, बच्चों के लिए खिलौने नहीं है, प्रॉपर राशन नहीं है, और उल्टा काम हमारे से सरकार करवा रही है। THR भरो, जब हम बेनिफिशियरी का THR भरते हैं उनके पास 25 दिन का मैसेज आता है, तो बेनिफिशियरी हमारे सिर फाड़ने के लिए आते हैं कि तुमने 25 दिन का THR भरा है, तो वो कहाँ है, हमें दो, तो हमें दें क्या, हमारे सेंटर में राशन नहीं है। सरकार प्रॉपर तरीके से 2 साल हो चुके हैं, बिल्कुल राशन नहीं जी, क्या मुश्किल कराना पड़ा, यानी बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे पालने में, बच्चे घर चलाने में दिक्कत हो रही है। वे नहीं दे रहे टाइम पे। हमारा सेंटर 7 विलेज सेंटर की तरफ से हमें 3000 रुपए मिले हैं, तो वो 12 महीने से 1 साल से हो चुका है, 1 साल हो चुका है, हमें सेंटर प्लान नहीं मिला। ये मेरे पूरी की बात है, सारे डिस्ट्रिक्ट का यही हाल है। सरकार ने बोला लेकिन दिया नहीं है, लागू तो है, कभी 2 महीने का डाल दिया, कभी 1 महीने का डाल दिया, प्रॉपर नहीं दे रहे, यानी रूटीन में नहीं है, रूटीन में नहीं तो मतलब सरकार ने लागू कागजों में किया है, रील में कुछ नहीं है। रियल में कुछ नहीं है। 3 तो मतलब हमारे लागू हो रहे हैं जी, उसके बाद मैंने 1500 करे थे तो वे नहीं मिले जी, बस 1 महीने का दे देते हैं, कभी 2 महीने का, पूरे 1 साल हो जाए सेंटर की तो मिले 3000 देख रहे हैं जी, कभी साल में दे हैं, कभी पूरा कौन दे, 1 महीने का दे दिया, 2 का दे दिया। आज ये कि जो किसान जनता के मुद्दे, किसान मजदूरों के मुद्दे हुई थी और उसमें खेत उनको मजदूर ऐसे नजरअंदाज और नहीं ये किया जा सेंटर सकता, ऑफ इंडियन सुनने पड़ेंगे। के नेता शामिल थे। आपने पिछले छात्र आंदोलन के साथ भी किया है, सरकार जो देश का शिक्षा युवा का, क्या मांग रहा स्वास्थ्य का, रोजगार का जो जिन्होंने जो पढ़ाई की है ठीक तरह से तुली पेपर हो हुई है, जाए, उसका ताकि विरोध में पूरे रोजगार की देश में परीक्षाएं आज ठीक जेल तरह से हो कर जाए, रहे हैं और मांग कर रहे हैं ये जो जनता के क्षेत्र है, चाहे बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, वो उसका भट्ठा बिठा जाए, वो जनता के लिए है और जनता के लिए उसका विस्तार किया जाए, उसे सिकुड़ा ना जाए, इसलिए जेल भरने का कार्य क्या सरकार ने हमारे को 1500 रुपये करके और 750 रुपये 2018 में लागू किए। आज तक हमारे धरातल पे यानी झूठी घोषणाएं हैं। हाँ जी, झूठी घोषणा है, टीवी के आगे बिठा के लड्डू पटवाए हैं, और हमारे रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं, घोषणा कर दी, बहुत साथी हैं, सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। ये सरकार हर मैटर पे फेल हो चुकी है। 2014 में से सत्ता में आए हैं, धर्म के नाम पर लोगों को, के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख, और जैसे वो बाबों वाला काम होगा ना, अपनी डफड़ी बजाना और अपना सौदा साधन वाला, देन लेना कुछ नहीं और माल पता इकट्ठा कर लो, सारा सौदा बेच दिया, अबानी अंडानी इनके जो गुर्गे पाल दिए। और ये
कह के मुकरने वाले, थूक के चाटने वाले हैं। और आज हर वर्ग में त्राई मची हुई है। ये संघर्षी साथी आज फिर जो सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ ये संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर जो 9 अगस्त को जैसे भारत छोड़ो 1942 में आंदोलन शुरू हुआ था, उसी तरह ये 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन इस मौजूदा तंत्र के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ उसका विरोध करने के लिए आज आए हैं। और मैं भी, हमारा एक संगठन है आबादकर पट्टेदार संघर्ष समिति। इस सरकार हमारा लंबे समय से वो हमारा संघर्ष मालिकाना हक को लेकर चल रहा है। इन्होंने उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इन्होंने उसकी SOP जारी कर दी, लेकिन आज तक एक भी पट्टेदार को, सिंगल पट्टेदार को वो मालिकाना हक नहीं मिला। एक नानपुरा भूना गांव में पड़ता है, 2 एकड़ के करीब जमीन है उसको लेटर तो कीमत भरने का अलाट कर दिया, यानी झूठे जांच और दिलासे मिले। जो अगली कार्रवाई आज तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। और कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा जो सत्ता में बैठे हुए ये राजनीतिक लोग हैं, वो तो इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं और अफसरशाही है भी है, वो मन मर्जी से अपने सिस्टम को चला रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ इकट्ठा है, क्यों लामबंद है, क्यों आंदोलन कर रही है? सरकार झूठे वादे करती है, वो कभी पूरे नहीं करती। 2018 में भी हमें बोला था कि 1500 और 750 देंगे, वो आज तक नहीं मिले। हमारे सेंटर का किराया नहीं मिला, अब तक कुछ भी नहीं मिला। सरकार ने दिया क्या है? आज तक ये बोला था कि भी खट्टर साहब ने बोला था कि भी हमें अर्धकुशल का दर्जा देंगे, वो आज तक नहीं दिया गया। 1500 और 750 बोला है मन की बात में, वो अब तक नहीं मिले। इसी करके हम कह रहे हैं कि भी कम से कम अगर आप चाहते हो कि इंडिया डिजिटल हो तो पहले नींव मजबूत करो। आंगनवाड़ी वर्कर तो वहीं के वहीं है जो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सरकार महिलाओं को समर्पित सरकार है। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। महिलाओं का सिर्फ शोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना सिर्फ नाम के लिए और कागजों में है। बेटी तो सड़कों पे उतरी हुई है, बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो कुछ भी सरकार कर रही हो बेटियों के लिए, ये बता दो आप। सिर्फ स्कीमें चलाने से नहीं, लागू कौन करेगा? सिर्फ बहनें करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर की स्कीम, आशा वर्कर की स्कीम थ्रू जाएगी, ठीक है जी। अगर आप उन्हीं की मदद नहीं करोगे, उन्हीं का शोषण करोगे और उनका जब तक उनको मानदेय या जो मानदेय दिया जाता है वो कच्चे कर्मचारी रहेंगे, कुछ भी इंडिया तरक्की नहीं करेगा। अगर आपको तरक्की चाहिए, देश तरक्की चाहिए, तो जो ये आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं जो हमारे कच्चे कर्मचारी है, उनको पक्का करें। तो सरकार के खिलाफ कर रही है, क्या दिक्कत? मेरा नाम सुषमा यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। जो आज का हमारा रोष प्रदर्शन है वो हमारी 2023 में स्ट्राइक हुई थी 73 दिन की। उसके दौरान जो काटा गया इंसेंटिव था उसको लेकर, और जो 2025 अप्रैल में एक चिट्ठी जारी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की 1500 रुपये की बढ़ोतरी की आशाओं की 9 आज तक दी गई। ऊपर से आशाएं खुद गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, उनको खुद इलाज की कोई सुविधा नहीं। आयुष्मान के कार्ड वो सर्जरी या फिर एडमिट होने के बाद ही है। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि मतलब सर्जरी तो और एडमिट तो बाद की बात है, वो दवाइयाँ उनकी इतनी चली हुई है तो उसका तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। उसका हम यह कि इंश्योरेंस वगैरह या किसी और पैनल पर लेना तो यह है। और पक्के कर्मचारी का दर्जा, जैसे कि कोर्ट ने माना कि जो 10 साल से ऊपर की सेवाएं दे रहा है उनको पक्का किया जाए। आशा करीब यानी 20 साल से ऊपर ही हो गए लगभग सभी को, नई को छोड़ के। तो आज तक कुछ भी नहीं है। काम लिया जावा 3 यानी झूठे जांच दिलासे मिले आज तक। जी बिल्कुल झूठे दिलासे हैं। काम 3 बंदों का लिया जा रहा है, जैसे ऑनलाइन का भी आशाओं से फील्ड वर्क भी करो आशा और रजिस्टर्ड वर्क भी करो। काम 3 बंदों को लिया जा रहा है, वेतन 1 बंदे का भी नहीं दिया। 1 बंदे का भी नहीं, एक का भी नहीं।